और बहुत बीमारियों का जड़ खत्म हो जाएगा। शुगर भी, हमारा शुगर भी था, शुगर भी सब कुछ नॉर्मल है। शुगर भी नॉर्मल? हाँ, 550 शुगर था और शुगर भी नॉर्मल है आज। जोरदार ताली। झगड़ालू लड़के, कितने झगड़ालू लड़के हाथ उठाओ। झगड़ने वाले लड़के, अच्छा चलो झगड़ने वाली बहनें हाथ उठाओ। लड़ाकू देखो एक हाथ उठा रही है, बहुत बढ़िया। लेकिन मन देखो, झगड़ा इंसान ऊपर से नहीं करता, अंदर की बेचैनी झगड़ा करा देती है। याद रखना। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि स्वामी जी मुझे क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, कंट्रोल नहीं होता, क्या करूं? तो अगर मैं समझाऊंगा क्रोध नहीं करना चाहिए तो कुछ नहीं होता। हर इंसान सोचता है क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करना गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन यह बात तब याद आती है जब मारपीट करके फोड़ा फोड़ी कर लेता है, तब याद आता है क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले याद नहीं आता। अगर आपके मन में भी बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आता है, तो आप क्या करें? मैंने एक प्रयोग बताया था पिछली बार, उस प्रयोग को अगर आप करेंगे या कर रहे होंगे जो लोग भी, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होगा। अनेक तरह की बीमारियां खत्म हो जाएगी, मन की शांति हो जाएगी, तन स्वस्थ हो जाएगा और आप खुद महसूस करेंगे कि आप बदले बदले से हैं, पहले से ज्यादा बेहतर हैं। तो वो एक प्रयोग मैंने बताया था सबको करने के लिए। किसी को याद है कौन सा प्रयोग बताया था? बोलो बेटा। पानी पीने का। क्या नाम है आपका? प्रिंस। बहुत बढ़िया, प्रिंस बाबू के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बढ़िया। पानी पीने के लिए। और किसी को याद है मैंने कहा था पानी पीने के लिए? कितने लोग को याद है? हाथ उठाइए। याद है? बहुत बढ़िया। आप में से कोई उस प्रयोग को करते हैं क्या? कितना पानी बोला था बेटा मैंने पीने के लिए? एक पौआ। एक पौआ बेटा। पौआ ना कहल जाला ओकरा के, पाव बोलल जाला। पौआ तो हउ लाल बोतलवा होला, रंग बिरंग के बोतल, जौरा के पी के लोग चल जाला नाली में, नौवा बन जाला, आ कुत्ता के संगे या सुअर के संगे सुतेला लोग, ओकरा के पौआ कहल जाला। तो ई मत कहियो केहू के कि स्वामी जी कहनी पौआ पिए के। नाक कटवा देबो हमार। हम ई बात भाई, हम ई बात नहीं कहले। पौआ प्रधान जी बैठल बनी सामने, कहम देखिए स्वामी जी आके हमरा पंचायत में लोग के पौआ पियावतनी। पौआ नहीं बोले थे बेटा, पाओ पाओ। कितना पानी, कितना पानी किसी को याद है? हाँ बाबूजी को याद है, प्रधान जी को। कितना कितना बाबूजी? 1.25 लीटर। 1.25 लीटर मतलब कितना पाव होता है? 5 पाव। बहुत बढ़िया। कोई यहाँ 5 पाव पी रहे हैं? आप में से कोई पीते हैं 5 पाव? पीते हैं? पीते हो बेटा? नहीं पीते हो? कोई 5 पाव नहीं पीते हैं? कोई नहीं। आप कौन पीते हैं? बाबूजी पीते हैं, प्रधान जी पीते हैं। अरे वाह। तो प्रधान जी आपको कुछ फायदा हुआ? हुआ? हाँ माइक दीजिए, माइक दीजिए। प्रधान जी की आवाज नहीं आ रही। प्रधान जी इधर आइए ना, यहाँ सामने। बाबूजी आइए। देखिए ये घर के आपके गांव के गार्जियन हैं। प्रधान जी होते हैं गांव के गार्जियन होते हैं, और आप खुद कर रहे हैं इस प्रयोग को, और बाबूजी अब बताएंगे कि फायदा क्या हुआ। बाबूजी बताइए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अच्छा, 1 साल पहले जब यहाँ पर हम लोग प्रवचन सुन रहे थे तो आचार्य जी जो है बताए थे कि आप लोग जो है 1.25 लीटर पानी, मैंने 5 पाव पानी रोज सवेरे खाली पेट में पीजिए, उसके बाद और सब काम कीजिएगा। तो 40 दिन तक इस प्रयोग को कीजिए, आपको फायदा अगर नजर आवे तो कंटिन्यू कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। अगर नहीं फायदा आए तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। हमने दूसरे रोज से ही वो शुरू कर दिया, इन्होंने कहा उसके दूसरे रोज से ही शुरू कर दिया, और 40 दिन बीतने के बाद हमको इतना फायदा मालूम हुआ कि गैस नहीं, ये नहीं, कितनी बीमारी दूर, समझे कि नहीं। तो हम जो है उसको अभी तक पीते चला रहा, आज भी पी करके है। और बिल्कुल ये है। तो हम लोग आप लोगों से गुजारिश यही करेंगे कि आप लोग भी इसमें कुछ लगना नहीं है। सवेरे के सवेरे आपको पानी पीना है, उससे पेट साफ रहेगा,
गैस नहीं आपको बनेगा और बहुत बीमारियों का जड़ खत्म हो जाएगा। शुगर भी, हमारा शुगर भी था, शुगर भी सब कुछ नॉर्मल है। शुगर भी नॉर्मल? हाँ, 550 शुगर था और शुगर भी नॉर्मल है आज। जोरदार ताली। कोई मतलब कि ये नहीं है, बहुत अच्छा चीज है। मतलब कि रोज प्रवचन तो रोज होता है, लेकिन कोई कोई चीज ऐसी होती है जिसको अमल, एक भी तो अमल कर लीजिए जिससे आपको फायदा मिले। इतना प्रवचन होता है जिसमें से आप एक भी अमल कीजिए तो वो बहुत कारगर होगा, बहुत कामयाब आप लोगों को रहेगा और ठीक। देखिए, जोरदार तालियां बजाइए बाबूजी के लिए। देखिए, यही होते हैं सच्चे प्रधान। जो प्रधान होते हैं वो दूसरे का मार्गदर्शन करते हैं अपना एग्जाम्पल क्रिएट करके। इन्होंने एक उदाहरण पेश किया, सबसे पहले चले। बहुत लोग क्या सोचते हैं, सब लोग करी तो हम करें, हाँ, सब केहू करी तो हम करें, ना तो ना करें, ठीक। या फिर इधर से सुने और इधर से निकाले, ठीक है। तो आप में से बताओ, आप में से मुझे बहुत लोगों की शक्ल याद है कि आप लोग थे पिछले बार। कुछ लोग नए आए हैं, वो भी मैं पहचान रहा हूं, कुछ लोग नए आए हैं। लेकिन बाबूजी ने शुरू कर दिया। मैं आपको कोई बात कहूंगा तो पता कैसे चलेगा कि मैं सच कह रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? जब तक आप करोगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? क्या प्रमाण है? कोई सर्टिफिकेट तो मैं बांटूंगा नहीं। अगर मेरी बातों में कुछ भी गलती होती और अगर आप में से कोई भी नहीं किए होते इस प्रयोग को, तो समझ लीजिए कि लोगों को यही लगता है ये तो स्वामी जी ऐसे बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होता है, ये सब ऐसे ही है, हाँ, हवा हवाई बातें। ऐसे ही सोचते ना, अगर प्रधान जी खड़े नहीं होते और बोलते नहीं तो अभी आप लोग ऐसे ही सोचते ना। तो प्रधान जी, आपने मेरी इज्जत बचा ली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां प्रधान जी के लिए कि आप कम से कम मेरी 1 साल की मेहनत, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि चलो 1 साल में कहीं कुछ परिवर्तन। देखो, हजारों लाखों लोगों को बोलता हूं, उसमें से 10 व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन हो गया ना, तो मैं यही समझता हूं कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई जो परिवर्तन हो रहा है। और ये प्रयोग ऐसा है, इस प्रयोग को आप करोगे, क्रोध नहीं आएगा। क्योंकि क्रोध कहां से आता है? दिमाग से क्रोध नहीं आता, याद रखिएगा। क्रोध आता है पेट से। जिस दिन आपका पेट खराब है, जैसे अगर घर में 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं तो एक का पेट गड़बड़ रहेगा। और हमेशा याद रखना कि तन की शुद्धि अगर नहीं होती है तो मन में बेचैनी आने लगती है। कभी कभी ऐसे विचार, इतने थॉट्स, इतने विचार आएंगे कि आपका मन कभी शांति नहीं हो पाएगा। रात में जब आप सोओगे ना तो सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, मन शांत नहीं होगा तो नींद नहीं आ सकती, हमेशा याद रखना। और सुबह भूख भी नहीं लगती है। आप देखो, प्रधान जी की उम्र लगभग 80 साल। बाबूजी कितनी? 83। बाबा रे बाबा, 83 साल के उम्र में बाबूजी सुबह में हमसे मिलने आते हैं बाइक चला के। हाँ, बाइक चला के आते हैं। बता रहे थे पडरौना चले जाता हूं मैं बाइक चला के। आप देख रहे हैं, मैं देखता हूं सरकारी नौकरी करने वाले 60-70 साल में कहते हैं अब हम रिटायर हो गए बनी, अब काम कहां बाटे। मतलब वो मरने की तैयारी करने लगते हैं। अब चलो रे डोली उठाओ कहार। हाँ? लेकिन देखिए बाबूजी का साहस कि 83 साल के उम्र में हैं और 83 साल के उम्र में मैंने एक प्रयोग बोला करने के लिए, जबकि मैंने सबको बराबरी से, कोई पक्षपात तो मैंने किया नहीं। मैंने आपको भी बोला, आपको भी बोला, आप सबको बोला था, लेकिन बाबूजी करना शुरू कर दिए। 40 दिन मैंने कहा था बस 40 दिन प्रयोग करके देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उन्होंने किया और जब उनको लगा कि सच में ये प्रयोग काम करता है। डायबिटीज, आप सोच लीजिए, शुगर लेवल 500 का लेवल कम होता है क्या? आपको पता है महाराष्ट्र में, पंजाब में बहुत लोगों को मैंने देखा चीनी की बीमारी से उनके पैर कट गए हैं। ऑपरेशन करके डॉक्टर ने पैर काट दिया, हाथ की उंगली काट दी। अगर कोई घाव हो जाता है तो जल्दी ठीक ही नहीं होता है चीनी की बीमारी के मरीजों को, ये होता है। लेकिन इस उम्र में बाबूजी के अंदर साहस कितना है जिसके कारण से उन्होंने ऐसा किया। तो ये अपने आप में एक मिसाल है
मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं किसी की उम्र बाबूजी के बराबर है तो हाथ उठाइए। 83 साल के कोई है यहाँ पे? बोलिए। आप छोटे हैं? हाँ आप छोटे ही लग रहे हैं। आप माताएं कोई 83 साल की हैं यहाँ पे? कोई है? नहीं, कोई 83 साल की नहीं है। ये देखिए, इसको कहते हैं नौजवान। नौजवान लोग वो होते हैं जो साहस करके कदम बढ़ा देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि का होई, का फायदा मिली, करना शुरू कर देते हैं, परिणाम मिलने लगता है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रधान जी के लिए, बाबूजी के लिए। देखिए, मैं आप सबसे फिर प्रार्थना करता हूं, आपके जीवन में गरीबी के दो कारण सबसे बड़े हैं। पहली चीज बीमारी, पहली चीज बीमारी, और दूसरी चीज लड़ाइयां, लड़ाई झगड़े। जिसके घर में लड़ाई झगड़े की शुरुआत हो जाती है उसके घर की लक्ष्मी घर छोड़कर जाने लगती है। और ज्यादा लड़ाई झगड़े भाई बहनों में हो जाए तो केस मुकदमे सब हो जाते हैं। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है जिसके कारण से आपकी जिंदगी बन सकती है या बिगड़ सकती है, वो क्या है? आपके शरीर का एक अंग है, आपकी जुबान, आपकी जीभ। ये जो आपकी जीभ होती है ना, अगर आपकी जीभ मीठी मीठी बातें करे तो आपको सब लोग प्रेम करेंगे, सम्मान देंगे, इज्जत बढ़ाएंगे, रिश्ते अच्छे होंगे। और जिस दिन ये जुबान कड़वी कड़वी बातें करे उस दिन रिश्ते खराब हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो आप अपनी जुबान को, बहुत लपलपाती हुई जुबान को बहुत आजादी मत देना, क्योंकि इसी जुबान के कारण बहुत जल्दी लोग हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं। जैसे किसी की जुबान बहुत लपलपाती है ना, साधारण खाना अच्छा नहीं लगेगा, बाहर का खाना तेल मसाले पकौड़ी कचौड़ी खूब बहुत पसंद आएगा। तो जिनकी जीभ बहुत लपलपाती है और बहुत स्वादिष्ट खाती है जीभ, वो बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। और जिसकी जुबान ज्यादा चलती है, बहुत लड़ाका किस्म की जुबान होती है, वो बहुत जल्दी थाने कोर्ट और कचहरी में भी पहुंच जाते हैं। लेकिन आपकी जुबान को बेहतर करने के लिए सुबह के पानी का प्रयोग, जिसका पेट साफ होता है उसकी जुबान अच्छी और मीठी हो जाती है। पेट में कचरा होगा, पेट में गंदगी होगी, पेट में अगर बीमारी होगी या छाले पड़ेंगे तो वो छाले जुबान पे छाले आ जाते हैं, जीभ पे छाले, गाल में छाले हो जाते हैं। होता है कि नहीं? तो इस प्रयोग से दो चीजें होंगी आपके जीवन में। पहली चीज बीमारियों से मुक्ति, चीनी जैसी बीमारी बाबूजी कह रहे हैं मुक्ति, गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या सब खत्म हो गई, मन उनका शांत हो गया। तो सबसे पहली चीज, इस दुनिया में लड़ता कौन है? जिसका मन बेचैन है वही लड़ाई करता है। जो प्रसन्न होता है, जो खुश होता है, वो किसी से नहीं लड़ता। लड़ने की जरूरत क्या है? जो जितना ही दुखी इंसान होगा उतना ही ज्यादा लड़ाई करेगा। इसलिए भगवान की भक्ति में हमेशा याद रखिएगा कि आपको दो, एक तो शरीर पे काम करना है, दूसरा मन पे काम करना है। मन पे काम करने के लिए तीर्थ यात्रा करिए, भगवान के मंदिर में जाइए, पूजा पाठ भजन कीर्तन करिए। तो ये सबसे अच्छी बात है। आप देखिए प्रधान जी के ही घर में, प्रधान जी स्वास्थ्य के प्रति इतने सचेत हैं, और आप ही के घर में प्रदीप जी भाई साहब हैं, बहन जी हैं, सब लोग हैं, और ये इतने धार्मिक हैं कि इन्होंने तीर्थ यात्रा भी, हिमालय की यात्रा और बद्रीनाथ केदारनाथ सारी की यात्रा इन्होंने करा दी है नहीं, और अनेक अनेक लोगों को यात्रा कराई। तो ये है तन का खुराक और मन का खुराक दोनों। आपको दोनों पे काम करना है, तन की शुद्धि और मन को भक्ति भाव से भर देना। इन दो को अगर आप चल के चलेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। नहीं तो अगर आपने तन पे काम नहीं किया और भगवान का ही सिर्फ जाप कर रहे हैं और भगवान की खूब पूजा कर रहे हैं तो भी फायदा नहीं होगा। जैसे कुछ लोग जा रहे थे तीर्थ यात्रा करने, तो संत जी के पास आते हैं शिष्य आशीर्वाद लेने की, गुरुजी हम लोग जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने। तो संत जी ने कहा, अच्छा तीर्थ यात्रा में क्या होगा? तो पुण्य मिलेगा, जीवन में परिवर्तन होगा, मन बदल जाएगा। तो बोलते हैं ठीक है चलो, तुम बदल जाओगे? तो हाँ बदल जाएंगे हम। तो उन्होंने एक करेला दिया, बोला ये साथ में लेते जाओ, इसको भी तीर्थ यात्रा करा देना। जहां जहां जाना ना सभी मंदिरों में, जैसे अपना सर टेकोगे वैसे ही इसका भी आशीर्वाद दिलवा देना भगवान के मंदिर से, मतलब उनका भी स्पर्श करा देना, करेले का भी स्पर्श करा देना। वो तीर्थ यात्रा कई महीने करके आए, लौट कर आए, तो गुरु जी ने पूछा मेरा करेला कहाँ है?
तो बेचारा करेला तो मुरझा गया था, लेकिन फिर भी बर्तन में रखा था तो करेला दे दिया। तो बोले कि अच्छा ये करेला जो है ये अब तो मीठा हो गया होगा। तो नहीं गुरुजी, करेला कैसे मीठा हो जाएगा? क्यों, कड़वा है क्या? तो हाँ, अभी भी कड़वा ही होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि करेला जब खुद को बदलेगा, अंदर से मिठास भरेगा, तब तो मिठास आएगी ना। ऊपर से कुछ भी कहीं भी घूम लेंगे तो करेला कभी बदलेगा नहीं ना। इसलिए आपके जीवन में प्रेम है, आपके जीवन में खुशी है, या आपके जीवन में क्रोध है या नफरत है, वो सब अंदर से आता है। इसलिए अपने अंदर को ठीक करने की कोशिश करें, तब आप माँ भगवती की दिशा में आगे बढ़ते हो। और यही माँ आदि शक्ति कहती है कि जब मैं 9 चरण में मैं अपने जीवन का उत्थान कर रही हूं भगवान होकर भी, तो मेरे बच्चों आप क्यों नहीं प्रयास कर रहे हो? जब इस धरती पर भगवान को भी प्रयास करके पूजनीय होना होता है, तो फिर आप क्यों नहीं प्रयास कर रहे हो? तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आप सब भी अपने जीवन की उन्नति, आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करेंगे आगे से, क्योंकि कल की तो समापन है, लेकिन आगे करेंगे। अगर करेंगे तो एक बार हाथ उठा दे कि हाँ, उस दिशा में हम प्रयास करने के लिए तैयार हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए तैयार हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ आदिशक्ति, माँ भवानी की, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की, और आप सभी की